भारत में इस वक्त चुनावी माहौल है। 2 फेज के चुनाव हो भी चुके हैं, तीसरा फेज अब होगा। उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में अगर चुनावों की बात की जाए तो सकारात्मक माहौल ये है कि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा रही है। 2,52,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर इनरोल हुए हैं। ये वोटर इनरोल इसलिए हुए हैं क्योंकि ईसीआई ने चुनावी प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ सीईओ सर हैं। सर, चुनावी प्रक्रिया तो बहुत आसान हो गई है, साथ ही एनरोलमेंट भी बहुत इजी हो गया है। क्या कुछ खास रहा कि 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया? इसके लिए हमने बहुत फोकस किया है कि जो नया वोटर जो है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, इनके एनरोलमेंट के ऊपर, उसके साथ साथ जो विमेन वोटर जो है, जिनका जेंडर रेशियो जिसको कहते हैं, हम दिल्ली में बहुत कम रहता था, और जो ट्रांसजेंडर, जो नया थर्ड जेंडर का कैटेगरी हम पिछले कुछ सालों से ऐड किया हुआ है, इन सेक्शंस के ऊपर हमने काफी फोकस किया है एनरोलमेंट के लिए। इसका रिजल्ट आपके सामने है। जहां तक फर्स्ट टाइम वोटर्स का है, हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 63,000 वोटर्स से, जब हमने ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया था, और जब फाइनल रोल पब्लिश किया था आफ्टर द स्पेशल समरी रिवीजन, इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स का नंबर हो गया 1,36,000। लेकिन वो प्रक्रिया जारी रहा है आफ्टर फाइनल पब्लिकेशन ऑल्सो। तो आज के दिन पे 2,52,000, 2,52,000 हम क्रॉस कर चुके हैं, विच इज अ रिकॉर्ड इन द लास्ट 5 years। जहां तक विमेन वोटर्स की बात आती है, जब हमने ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया था, उसमें जेंडर रेशियो था 840, और फाइनल पब्लिकेशन में 843 पे गया। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि अब आज का दिन पे जेंडर रेशियो हमारा 851 पे पहुंच गया। तो 840 से लेके 851 तक जो है 11 पॉइंट्स बढ़ गया पिछले 6 महीने के अंदर। और जहां तक ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर की बात है, उसमें भी काफी हमने कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया है, उनको रीच आउट करने की कोशिश किया है। उसके कारण जो 1167 होता था ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, अभी 1200 के क्रॉस होकर 1230 के करीब पहुंच गया है। So all these results have been result of a very, very concerted focus on these sections of the people to bring them into the electoral roll. सर, अगर हम भारत की बात करते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा, और ईसीआई चुनाव को होस्ट करता है। जब होस्ट करता है तो तैयारियां बहुत पहले से होती है। कैसे आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स को इनकरेज कर रहे हैं? क्योंकि हम अगर बीते 5 साल रिकॉर्ड टूटने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट आप लोगों का ही रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम कई तरह से इंकरेज कर रहे हैं। जैसा आपने अगर फॉलो कर रहे हो तो सीईओ का हमारा प्रोग्राम्स, या इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम्स, इसमें यूथ के लिए काफी प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत हम काफी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, रीच आउट करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट क्लब्स, इनके लिए कल्चरल प्रोग्राम से लेके एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज में भी हम लोग काफी उनका कॉलेज फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और रेगुलरली उनके जो एक्टिविटीज जो होता है उसको हमारा डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिस जो है कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके अलावा हम इस बार जो है पहली बार जो हमारा ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स होता है, जो मोबाइल वैन जो है, वो ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में भेजा है, ताकि स्टूडेंट्स को बता दिया जाए कि भाई ईवीएम कैसा फंक्शन करता है और उसका फायदा क्या है। तो इससे जो है रीच आउट जो है ना, बहुत ज्यादा प्रयास किया है। उसके अलावा हमने कई यंग टैलेंट को एज एम्बेसडर्स बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, तेंदुलकर इज एन नेशनल एम्बेसडर फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजकुमार राव इज ए नेशनल एम्बेसडर फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऋषभ पंत है, जो क्रिकेटर जो है हमारा स्टेट लेवल आइकन है। इस तरह अलग अलग प्रोफेशंस के, अलग अलग सेक्शंस के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको हम अपने एम्बेसडर्स बना हुआ है, उनके थ्रू भी मैसेज दिलाते हैं। उसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहते हैं, आजकल यूथ सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं कि भाई यूथ के पास मैसेज पहुंचाने के लिए कि भाई आप एक बार 18 साल के हो गया, आपका चुनाव में पार्टिसिपेट करने का आपको हक बनता है, और आप अपना वोटर आई कार्ड बना दीजिए। सर, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो बात है, वो डिजिटल दौर पर है। डिजिटल दौर है, इसीलिए मुझे लगता है चीजें बहुत आसान हो गई हैं।
पहले से और अब में रजिस्ट्रेशन में क्या कुछ बदलाव आया है? क्योंकि मुझे वो दौर भी याद है जब हमने रजिस्टर किया था और आपने भी किया होगा। हम लोग जाते थे, एक लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब सब बहुत सिंपल है। आप अपने फोन से रजिस्टर करिए, कंप्यूटर से करिए। क्या कुछ बदला है? बहुत सारा बदला है पिछले कुछ सालों में। आज के दिन पे कई मीडियम या माध्यम है जिसके थ्रू वोटर्स ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वोटर सर्विस पोर्टल है, जिसमें कोई भी वोटर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन लॉगिन करके। उसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके थ्रू भी वोटर्स अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा BLOs होते हैं, हर बूथ लेवल पे एक BLO होता है, उनका ऐप है, उनके पास भी ऐप होता है, उस ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को बिल्कुल ही एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, वो फिजिकल फॉर्म भर के हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाके जमा कर सकते हैं और उसको हम डिजिटाइज करते हैं। तो इस 4 माध्यम से वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना घर बैठे वोटर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। उसके लिए सिंपल चीज है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ये प्रूव करना आप 18 साल के हैं और आपको कोई भी प्रूफ चाहिए एड्रेस की भी आप इस एड्रेस पे रहते। अगर ये दोनों आप प्रूफ दे दिया तो आपका वोटर रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल होगा बस मेरा आपसे, क्योंकि दिल्ली में भी अब चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की एक्साइटमेंट तो हम देख ही रहे हैं सारे फेजेस में। दिल्ली में जो चुनाव है, फर्स्ट टाइम वोटर हमारे पास इतने ज्यादा है, महिला मतदाताएं भी बढ़ गई हैं। क्या एक मैसेज अगर आप देना चाहें, क्योंकि लोग, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी अगर उत्साह बढ़ाया जाए कि घर से बाहर आए और वोट जरूर करें। गर्मी तो होता ही है, बारिश भी होता है, सीजनल ये बातें होती रहती है, लेकिन चुनाव तो कभी कभी आता है और चुनाव में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और चुनाव में भाग लेना का हक जो है सिर्फ एक सिटीजन को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है।